अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 18 पार्ट बी ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गूगल क्विज़ जो है वो आज लेसन नंबर 18 है, पीछे 16 17 का आया था, वो उम्मीद है आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो उसको कर लें कंप्लीट। और अब 18 19 का एक आएगा, आज 18 लेसन है, फिर 20 लेसन का एक अकेला आएगा, तो 2 क्विज़ आपके रह गए। तो ये साथ साथ कर लें, वर्कबुक साथ साथ कंप्लीट कर लें ताकि एंड में बर्डन ना बने, क्योंकि फिर साथ ही अगले वीक जो है आपकी एक रिवीजन की क्लास होगी और एक जो है फिर आपकी साथ ही जो है वो अगले दिन ही आपका फाइनल क्विज़ और कोर्स ख़त्म। ठीक है जी, फिर एक सेरेमनी होगी संडे वाले दिन। तो आइए TPI से इशारे जो है हम कंप्लीट कर लें जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। चलें एक बार फिर करते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। ज़बरदस्त। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, शुरू से आ रही है, डेली आ रही है, हर लेसन में आ रही है। दैट मीन्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसम अभी हम देख रहे थे कि अलिफ लाम तनवीन वाव नून या नून या अलिफ्ता से हमें पता चल जाता है, और नाम या सिफ्त हो तो वो भी इसम होता है। फेल जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले, और हर्फ जो इन दोनों में से ना हो या इन दोनों को मिलाने वाला हो तो वो हर्फ कहलाता है। फेल हमने स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें पहले हमने मिड से पहले फेल माजी किया और मिड के बाद से हमने फेल मुजारे स्टार्ट किया। माजी जो हो गया होता है और जो मुजारे होता है, इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आते हैं अरबी के अंदर। तो जो अभी तक नहीं हुआ या हो रहा है या होगा, ये साला फेल मुजारे होता है। और फेल मुजारे की ही सब टाइप है, फेल अम्र या नहीं, यानी अम्र और नहीं, ऐसे अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के हुक्म देना, गुजारिश करना या मना करना नहीं में आ जाता है। तो अब तक हमने जो सीखा है वो ये टेबल्स हैं, तो ये मैं जल्दी जल्दी आपको करवा देता हूँ। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, यतफ़अलु, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलु। तो ये हमारा मेन चैप्टर है जो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमारे 4 बाब हैं बेसिकली, फ़ा बाब, नून, ज़ाद और सीन, और ये हमारे मेन 4 थे जो लीडिंग हैं हर ग्रुप के। फ़ातहा, नसारा, दारबा, सामिया। तो इसको हम एक जुमले से भी हमने याद किया हुआ है कि फ़ातहा के कुरान खोलोगे तो नसारा अल्लाह की मदद आएगी, वरना मार पड़ेगी। दारबा, सामिया, सुन लो। ठीक है, तो कुरान खोलोगे फ़ातहा, अल्लाह की मदद आएगी नासरा, वरना मार पड़ेगी ज़रबा, इसलिए सुन लो सामिया। तो सामिया सुनने से, तो इसके अंदर हमने 3 पढ़े थे, फ़ातहा, फ़अला, जअला। दूसरे में हमने 4 पढ़े थे, नासरा, ज़करा, आबदा, खलका। इसमें हमने कितने पढ़े थे? एक ही, ज़रबा। और इसके अंदर हमने 3 पढ़े थे, सामिया, आलिमा, आमिला। तो ये टोटल 11 हो गए। ठीक है, इससे हमने ये सारे माजी वाले हैं और ये जो अगला कॉलम है ये मुजारे वाले हैं। तो फ़ातहा से हमने बनाया यफ्ताहु और अम्र में हमने बनाया इफ्ता। तो फ़ातहा, यफ्ताहु, इफ्ता। तो इसी तरह नासरा से हमने बनाया नासरा, यंसुरु, उनसुर। इसी तरह दारबा से हमने बनाया दारबा, यदरिबु, इजरिब। इसमें पेश आ गई थी, इसमें ज़ेर आ गई थी, और ये तो माजी में ही डिफरेंट हो गया था ना, क्योंकि इसमें माजी में ही ज़ेर आ गई थी दरमियान में। तो सामिया, यसमाऊ, इस्माऊ। ठीक है, तो ये हमारे 4 ब्लॉक कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो पिछले इसबाक से हम कुछ सवाल देख लेते हैं। यसमाऊ आयात अल कुरान। तो यसमाऊ इधर है, यसमाऊ यानी वो सुनता है, आयात अल कुरान, आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात। ठीक है, तो वो सुनता है या सुनेगा, दोनों इसमें आ जाते हैं। अल्लाहु शहीदुन, अल्लाह, अल्लाह, शहीद गवाह है, गवाह। ठीक है, शहीद गवाह को कहते हैं, तो अल्लाह गवाह है। अल्लाज़ीना यजअलूना, अल्लाज़ीना कहते हैं वो लोग जो, तो यजअलू, यजअलूना वो सब बनाते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो बनाते हैं, ठीक है, या बनाएंगे। तो आज का लेसन, आज के सबक में हमने फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल बनाना सीखने से आखिरी 3 इशारे जो हमारे हैं, यानी फ़ाइल करने वाला, मफ़ऊल जिसके साथ हो रहा हो, और
फेल, यानी हमने देना भी है, लेना भी है और दिखाना भी है। ठीक है, इसको इस तरह याद रख लें। देना ऐसे होता है ना, फर्ज करें सिक्का दे रहे हैं आप किसी को या कोई चीज़ दे रहे हैं, तो ये आप देना है, ये लेने वाला है, लेने वाले का हाथ ऐसे होगा, देने वाले का ऐसे होगा, लेने वाले का ऐसे, और ये वो काम है दिखाना। ठीक है जी, तो यही 3 इशारे हैं हमारे जो नए हैं। तो फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल। तो पहला हमने क्या किया था, फ़आला। फ़आला था इधर, फ़आला का मतलब क्या था कि उसने किया, तो इसका मतलब है किया, क्या किया, तो इसका मतलब है जो भी किया है वो किसी एक ने किया है, किसी के ऊपर किया है, और वो जो काम किया है, ये 3 चीज़ें इसके अंदर आती हैं। 3 टाइप्स है ना इसकी। हम, आपने काम किया कोई, फ़र्ज़ करें इनके साथ किया, तो आप करने वाले हैं, इनके साथ वो काम हुआ है, और वो जो काम हुआ है वो बजाते खुद कोई चीज़ है, वो कौन सा काम है, तो ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे सुनना है, आप बोल सुनाने वाले हो गए, वो सुनने वाले हो गए, और आपने वो क्या सुनाया है वो एक चीज़ है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप जो हैं, अब मुझे आप ही बताएंगे, आप इसम है, फेल हैं या हर्फ हैं? इसम है, आप एक फिजिकल चीज़ हैं, नाम, सिफ्त। ठीक है, ये इसम हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो फ़ाइल है, करने वाला, आप भी इसम है, और जिसके साथ हो रहा है वो भी इसम है, और वो जो काम है बजाते खुद वो भी इसम है, क्योंकि वो काम। ठीक है, तो हमने शुरू में तो कहा था कि फेल की डेफिनेशन के अंदर के जो जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले वो इसम फेल कहलाता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं फ़ाइल, मफ़ूल और फेल ये तीनों इसम है। तो बेसिकली ये जो हैं ये तीनों इसम है, लेकिन ये बने फेल से ही हैं, कि उस फेल के अंदर से हमने ये 3 इसम निकाले हैं, कि वो जो काम करना या होना जिससे पता चल रहा है वो कोई बंदा तो कर रहा है, और किसी के साथ वो कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, तो ये 3 इसम निकलते हैं उस काम के अंदर से। तो आज वो 3 इसम हम बेसिकली देखेंगे। तो देखें, आपको खुद ही पता चल गया कि हालांकि ये लेसन नंबर 20 या 19 की बात है कि ये तीनों इसम है, फ़ाइल भी इसम है, मफ़ऊल भी इसम है, और फेल भी इसम है। ठीक है, यानी इसके साथ जो है वो अलिफ लाम लग सकती है, इसका मतलब है अल फ़ाइल भी हो सकता है, अल मफ़ऊल भी हो सकता है, और अल फेल भी हो सकता है। समझ आ गई बात, क्योंकि इसम के साथ तो अलिफ लाम आती है, तनवीन भी आ सकती है। तो ये हम अगले लेसन में इंशाल्लाह देखेंगे। तो हमने ये 3 चीज़ें बनानी है, फ़ाइल, मफ़ऊल, फेल। तो जैसा कि अभी आपने देखा, फ़ाइल होता है करने वाला, मफ़ऊल जिस पे उस चीज़ का असर पड़ रहा हो, और फेल मीन्स करना। ठीक, अब ये फ़आला नहीं है, फ़आला तो इधर था, ये फेल है, ये इसकी निशानी है। तो ऊपर वाला करने वाला, ये नीचे वाला जिसके साथ हो रहा है, और ये वो फेल है। यानी फ़ाइल, बोले मेरे साथ, फ़ाइल, मफ़ऊल, फेल। फेल यूं, ठीक है, फ़ाइल, मफ़ऊल, फेल। ठीक है, नहीं दोबारा करें, फ़ाइल यूं सिक्का दें किसी को, सिक्का पकड़ना भी है, बंद करें, फ़ाइल, मफ़ऊल, फेल। ठीक हो गया, अब समझ आ गया आपको, फ़ाइल, मफ़ऊल, फेल। ठीक है, तो अब इसी में हम सारे बना लेते हैं। देखें, ये जो फ़ाइल, मफ़ऊल, फेल है, आपको पता चल रहा होगा कि ये फ़ाला के टेबल में से निकला हुआ है। अगर ये फ़ातहा के टेबल में से निकला होता तो फिर फ़ाइल की जगह पे क्या आता लिखा हुआ, अंदाज़ा लगाएं, इसी से बनेगा, सांचा यही है, क्योंकि फ़आला, फ़ातहा, जाअला ये तो एक ही सेट है ना, तो फिर एक जैसा ही होना चाहिए। तो अगर फ़आला से फ़ाइल हो सकता है तो फ़ातहा से क्या हो सकता है जी, कोशिश करें। अगर फ़आला से फ़ाइल हो सकता है तो फ़ातहा से यहां पे क्या आएगा, फ़ाते, वो याफ्ताहू तो इधर है, फ़ातहा से याफ्ताहू और इफ्ता। ठीक है, ये तो हो गए। अब ये यहाँ पे क्या आएगा, अंदाज़ा लगाएं, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा आपको, बड़ा आसान है और हम पढ़ते भी हैं। फ़ातिह का नाम सुने, फ़ातिह का नाम सुने, फ़ातिह क्या होता है, फ़ातिह फ़तह करने वाला, मफ़तूह जिसको फ़तह किया उसने, और फ़तह इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़तह, तो वहाँ फ़तह नहीं था, फ़तह था, यानी फ़तह। ठीक है, तो इसकी जगह पे यानी वो आ जाएगा फ़ातिह, मफ़तूह, फ़तह। देखें, एक ही सांचे पे आ गया। और अगर जाला होता तो यहाँ पे क्या आता, उसी सांचे के ऊपर जाइल, यहाँ पे तुक्का ही लगाएं, कुछ तो करें, अपनी कोई हिम्मत करें, गलत ही होगा, क्या होगा, नंबर काट जाएंगे, कुछ नहीं होता जी। जाइल यहाँ पे आ गया, अगले में
नहीं, मीम भी तो लगा हुआ है ना, उसी सांचे में लगाए ना ये। मजऊल, हाँ बिल्कुल पहुंच गए, मजऊल। और इधर जाल, जाल, बस ठीक है। जाइल, मजऊल, जाल। फाइल, मफऊल, फेल, फातिह, मफतूह, फतह, और जाइल, मजऊल, जाल। इशारे वही हैं, करने वाला जिस पे हो रहा है और वो काम, ठीक है। फातिह, मफतूह, फतह, जाइल, मजऊल, जाल, ठीक है। तो देखें यही चीज़ जो है इधर आ गई, ये देखें ये यहाँ आ गया, यहाँ तक तो हमने पहले किया हुआ था, तो यहाँ पे एंड पे ये अब टेबल कंप्लीट हो गया। तो अब इसको हम करेंगे शुरू से, घुमाना यहाँ से। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, हिया तफ़अलु, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलु। फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल। पीछे वाला तो आपको आता है ना सारा, अब सिर्फ ये जोड़ना है आगे, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल। और आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे ये तीन जो हैं इनको रेड किया हुआ है और इधर भी तीनों को रेड किया हुआ है। तो इसकी साइंस क्या है वो थोड़ा अगले लेसन में इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे आप खुद ही गैस कर चुके हैं, ये फ़ाला क्या था, इसम था, फ़ेल था, हर्फ था जी। फ़ाला फ़ेल है, फ़ेल के टेबल कर रहे हैं ना, फ़ेल माजी है। ये कौन सा है, फ़ेल मुदारे, तो इसका मतलब है ये फ़ेल है, ये भी फ़ेल है। ये कौन सा है, यहाँ तक फ़ेल अम्र है, तो ये भी फ़ेल है। इसका मतलब है ये जो तीन है ये तीनों फ़ेल हैं। और ये तीन क्या है अभी हमने पढ़े नहीं, ये भी आपने बताया, हाँ ये इसम है, अभी तो बताए थे आपने, ये तीन इसम है, इसीलिए इनको डब्बों में बनाया है अलग-अलग कि ये तीन जो हैं ये इसम है, सॉरी फ़ेल है, और ये तीन जो है क्या है, ये इसम है। डिटेल इसकी अगले लेसन में इंशाल्लाह आ जाएगी। तो यहाँ तक का टेबल चौधरी साहब आप करा दें, आपकी नींद भी उड़ जाएगी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। तो इस तरह इसको यहाँ तक हमने लेके आना है, ठीक है। तो हल अंता फ़ाइल, अब सवाल जवाब देख लेते हैं। फ़ाइल क्या था, ये करने वाला, तो अंता क्या क्या इशारा है, अंता आप। तो हल का क्या मतलब है, क्या, तो क्या आप करने वाले हैं, तो वो क्या जवाब देगा, हाँ मैं करने वाला हूँ। तो अंता की जगह पे क्या आ जाएगा, आना, बाकी वही रहना है, नाम आना फ़ाइल। समझ आ गई बात। इसी तरह हल सबके लिए अगर हो तो फ़ाइलुन की जमा, जब हमने पढ़ा था कि जब दो पेश आ जाए तो उसकी जमा क्या हो जाती है, वाव नून लग जाता है। तो देखें फ़ाइलुन हो गया ना, तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि हाँ ये तो इसम है। इसम के अंदर ही हम करते हैं ना, तनवीन के साथ वाव नून लगा देते हैं, और दो ज़बर या ज़ेर हो फिर क्या लगाते हैं, फिर या नून लगाते हैं, फ़ाइलीन हो जाता फिर ये, ठीक है। तो हल अन तुम, क्या आप सब करने वाले हैं, तो वो क्या कहेंगे, नहनु, अन तुम की जगह पे नहनु आ जाएगा कि नाम नहनु फ़ाइलून, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। वहुम फ़ाइलून, वाह मतलब और, हुम वो सब, हुआ हुम और वो सब, फ़ाइलून करने वाले हैं, फ़ाइलून फ़ाइल करने वाला, वो सब करने वाले हैं और वो सब करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं जी। हाल ये तो हो गया, अच्छा जी अगला देखते हैं। आगे आगे वही फातहा वाला, ये तो आप कर चुके हैं। देखिए फातहा के टेबल में क्या हो जाएगा, फाते, मफतूह, फतह। फाते करें इशारा, फाते, मफतूह, फतह, ठीक है। फातहा नहीं फतह, फतह, हे साकिन है। देखें एंड वाली हे पे कुछ, एंड वाली हे पे कुछ भी नहीं है। इसम वाली जो जैसे हमने लिखा था मोमिन, तो नून पे कुछ भी नहीं लिखते थे। इसका मतलब है यहाँ दो पेश भी आ सकते हैं, दो ज़बर भी आ सकते हैं, दो ज़ेर भी आ सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, ठीक है। तो फतहुन भी हो सकता है, फतहिन भी हो सकता है, फतहन भी हो सकता है। तो वो तो जैसे आयत में जुड़ेगा वैसे आ जाएगा। तो यहाँ आ गया फातिह, मफतूह, फतह, ठीक है। फातिह, ठीक है, खोलने वाला, ठीक है। मफतूह जिसको खोला गया, और फतह खोलना, ठीक है। इसका मतलब जीत भी होता है। तो फातिह से फातिह, मफतूह, फतह। तो अगर ये हो हल अंता फातिह, हल मतलब क्या, अंता आप,
फातेह, खोलने वाले हैं, क्या आप खोलने वाले हैं? फातेह। तो हल नाम आना, हाँ जी मैं खोलने वाला हूँ। इसी तरह हल मस्जिदुल मफ्तूह, मफ्तूह खुली हुई, जिसको खोला गया। किसको खोला गया? मस्जिद को। क्या मस्जिद खुली हुई है? कहने का मतलब ये है, तो हाँ जी मस्जिद खुली हुई है, नाम मस्जिदुल मफ्तूह, हाँ जी वो खुली हुई। आगे जी, अल किताबुल मफ्तूह, क्या किताब खुली हुई है? मतलब क्या तो नहीं, किताब खुली हुई है, हाल नहीं लगा हुआ, तो किताब खुली हुई है। हालिल ये अभी आपने देख लिया, नाम अल मस्जिदुल मफ्तूह, ठीक है जी। इसी तरह जाला का टेबल, जाइल, मजऊल, जाल, इशारे नहीं कर रहे आप, जाइल, इशारों के बगैर कोई नहीं आना, ये जितना मर्जी गौर से देख लें इसको। जाइल, मजऊल, जाल, वो आपने सुना हुआ है ना, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो ये इशारे अमल हैं, जब हम अमल करते हैं वो चीज़ भूलती नहीं है। ये हो सकता है भूल जाए 2 दिन बाद, लेकिन ये जो किया हुआ होगा ना, ये चीज़ नहीं भूलेगी आपको, हाँ यार ये कोई इशारे किए थे हमने, तो ये करने वाला है, ये करवाने वाला है, और ये वो काम है जो किया हुआ है, ठीक है। तो जाइल, मजऊल, जाल। तो जाइल का भी हम हल अंता जाइल, क्या आपने, आप बनाने वाले हैं। जाइल कहते हैं ना बनाने वाला, जाला कहना ना उसने बनाया, तो जाइल बनाने वाला, मजऊल जिसको बनाया गया, और जाल बनाना, ठीक है। तो उसी टेबल के से हमने वो चीज़ निकाल ली। तो क्या आप बनाने वाले हैं? नाम आना जाइल, हाँ जी मैं बनाने वाला हूँ। इसी तरह हल अंतुम जाइलून, क्या आप सब बनाने वाले हैं? नाम नहनु जाइलून, हाँ जी हम सब बनाने वाले। तो जाइल का मतलब क्या है जी? बनाने वाला, ठीक है। तो ये हमने कर लिया हुआ है। इसी तरह नासरा के टेबल में आ जाए, तो नासरा से बन जाएगा नासिर, मंसूर, नसर, नसर मिनल्लाहि वल फथ, ये वही है नासर, ठीक है। तो नासरा के टेबल से ये 3 इस्मा निकलते हैं, नासिर, मंसूर, नसर। देखें एक ही पैटर्न पे चलता आ रहा है। अगर नासरा में हमने फिर अब 4 पढ़े थे, नासरा, खालका, ज़करा, आबदा। अगर नासरा से बन सकता है नासिर, मंसूर, नसर, तो मुझे बताएं ज़करा से क्या बनेगा? जाकिर, जबरदस्त। और इधर मीम लगाएं, मीम लगाएं शुरू में, मज़कूर, जबरदस्त। जाकिर, मज़कूर, इसमें कौन सा काम करते हैं हम ज़ाकरा के टेबल में? जिक्र करते हैं, जबरदस्त, अब पहुंच गए आप। जाकिर, मज़कूर, जिक्र, यही 3 है। जाकिर, मज़कूर, जिक्र, जाकिर, मज़कूर, जिक्र। जाकिर जिक्र करने वाला, मज़कूर जिसका जिक्र किया गया है, और जिक्र जिक्र करना। वेरी गुड। अच्छा, अब अगर आबादा का टेबल हो तो इधर क्या होगा? आबादा, आबादा जी, आबिद, जबरदस्त, इबादत करने वाला। आगे माबूद, जिसकी इबादत की जा रही है, आबिद, माबूद। और इधर क्या करता है वो आबादा जो है, वो क्या कर रहा होता है? इबादत। तो इबादत को अरबी में कहते हैं इबादा, इबादा एंड पे गोलता लगती है, इबादा या अब्द भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का एक ही मत। देखें अब आप पहुंच गए हैं, तो यही तो है कोर्स कि बड़ा आसान है, खुद ब खुद बना लेते हैं हम। आबिद, इबादत करने वाला, अभी स्लाइड आई नहीं है, मैं आपसे जान के करवा रहा हूँ। आबिद, माबूद, अब्द। आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, और अब्द या इबादा दोनों हो सकते हैं, इबादत करना या इबादत, ठीक है। अच्छा, आबादा भी हो गया, नासरा भी हो गया, ज़ाकरा भी हो, एक रह गया खाला का। तो यहाँ क्या होगा फिर खाला के टेबल में? खालिक, ज़बरदस्त। तो इधर मखलूक, ज़बरदस्त। खालिक जिसने पैदा किया, खालिक जिस मखलूक जिसको पैदा किया गया, और खल्क पैदा करना, ठीक है। तो वेरी गुड, ज़बरदस्त। देखा, इतना सा काम था, तो हमने पूरा सेट कर लिया ये वाला बैठे बैठे। तो इसी नासरा के टेबल पे हल अंता नासिर, क्या आप मदद करने वाले हैं? तो वो कहता है नाम आना नासिर, हाँ जी मैं मदद करने वाला हूँ। और मंसूर होता है जिसकी मदद की गई, तो हल अंता मंसूर, क्या आपकी मदद की गई? तो वो कह रहा नाम आना मंसूर, हाँ जी मेरी मदद की गई, ठीक है। तो ये हमने याद रखना। तो नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद, ये तो हमें पता है। नसरुल्लाहि मिनल फथ, वो हमने पढ़ा भी था, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि मिनल फथ, वल फथ, सॉरी मिनल फथ कह रहा हूँ, वल फथ। तो मंसूर नासिर, मंसूर जिसकी मदद की गई, ठीक है।
हल हुम नासिरून, हल क्या हुम नासिरून, जिसकी क्या उन सब की मदद की गई। नासिर मंसूर और नासर, नासिरून मदद करने वाला, नासिर से क्या वो सब मदद करने वाले हैं नासिरून। तो हुम का जवाब हुम में ही आ जाता है और बाकी वही रहता है, आपको पता ही है। तो ये आपने पहले ही बना लिया हुआ है, खालिक मखलूक खल्क, ठीक है। खालिक पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया गया, और खल्क पैदा करना, ज़बरदस्त। तो हल अंतुम मखलूकून, हल क्या अंतुम किधर है, सामने चारों में, क्या आप सब, ठीक है, मखलूकून पैदा किए गए हो, तो हम क्या कहेंगे, हाँ नाम नाहनु, हम सब, मखलूकून हम सब पैदा किए गए। तो इसी तरह जाकरा का टेबल देखें, जाकिर मजकूर जिक्र, ये दो पेश ना भी पढ़ें तो खैर है, क्योंकि दो पेश भी आ सकते हैं, ज़बर भी आ सकता है, ज़ेर भी आ सकती है। जाकिर मजकूर जिक्र, जाकिर जिक्र करने वाला, मजकूर जिसका जिक्र किया गया, और जिक्र याद करना या जिक्र करना, ठीक है। तो हल अंता जाकिर, क्या आप जिक्र करने वाले हैं, नाम आना जाकिर, हाँ जी मैं जिक्र करने वाला हूँ। इसी तरह हल अंतुम जाकिरून, क्या आप सब जिक्र करने वाले हैं, नाम नहनु जाकिरून, हम सब जिक्र करने वाले। तो इशारों के साथ इसको रिवाइज करें। इसी तरह आबादा, आबिद, माबूद, अब्द या इबादा दोनों हो सकते हैं। तो आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की जा रही है, और अब्द या इबादा इबादत करना, ठीक है जी। तो इसको रिपीट करें, आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, और अब्द या इबादा, ठीक है, यानी इबादत करना। तो ये भी बड़े आसान है। हल अंता आबिदुन, क्या आप इबादत करने वाले हैं, नाम आना आबिद, हाँ जी मैं इबादत करने वाला हूँ। हल अंतुम आबिदून, क्या आप सब इबादत करने वाले हैं, नाम नहनु आबिदून, हम सब इबादत करने वाले हैं। तो इशारों के साथ करें मेरे साथ, हल ज़िक्रुल इबादा, तो ये तो इशारा कोई नहीं है इसके अंदर। हल ज़िक्रुल इबादा, क्या जिक्र इबादत है, इबादा मतलब इबादत है, काम है ना ये, तो क्या जिक्र करना इबादत है, नाम अज़िक्रुल, हाँ जी जिक्र करना इबादत है। तो वेरी गुड, आगे चलते हैं। चलो भाई इसका सेल ख़त्म हो गया, एक मिनट। मैं आज ही सोच रहा था कि बड़े दिन हो गए इसका सेल ख़त्म नहीं हुआ, तो वो सुनी गई है। बस जी ऐसे ही होता है, बंदा एकदम ही चला जाता है, कहते हैं ना सुबह तो हमारे साथ था। तो आगे जी ज़ारिब मजरूब ज़रब, ज़ाराबा का टेबल आ गया। तो उसी तरीके से ज़ारिब, ठीक है, मारने वाला या बयान करने वाला, मजरूब जिसको बयान किया गया या जिसको मारा गया, तो किसके दो मतलब होते हैं ना, मारना या बयान करना, और ज़रब मारना या बयान करना। तो ज़ारिब मारने वाला, मजरूब जिसको मारा गया, ज़रब मारना। तो हल हुआ ज़ारिब, क्या वो ज़ारिब मारने वाला है, ठीक है, क्या उसने मारा या नहीं। तो नाम हुआ, ठीक है, हुआ का मतलब हुआ की जगह हुआ ही आ जाता है, और हुम की जगह भी हुम ही आ जाता है, ये तो वही रहते हैं। और अंता की जगह पे आना आ जाता है, और अंतुम की जगह पे नाहनु आ जाता है, बाकी वही रहता है। तो इसी तरह अब सामिया का टेबल आ गया, इसमें तीन है, सामिया, आमिला, आमिला। तो सामिया से हमने बनाया सामे, मसमू और सम। सामे सुनने वाला, और मसमू जिसको सुना गया, और सम यानी सुनना। तो अगर सामिया पे ये हो सकता है, तो आमिला पे क्या हो सकता है, आमिला पे आमिल, ज़बरदस्त, आमिल, ठीक है, और मामूल और अमल, ठीक है। और एक होता है आलिमा, आइन लाम मीम, वो नीचे आ जाएगा, इलम, आलिम, आलिम, और मालूम जिसको मालूम है, ठीक है, और इलम यानी जानना। तो देखे तीनों बन गए। तो सामे सुनने वाला, मसमू, ठीक है, जिनको सुना जा रहा है, और सम सुनना। तो अगर इसके दो ज़बर लगा दूं मैं, सामे अन, तो इसकी जमा क्या बनेगी, गलत,
सामेऊन तो तब बनती ना जब दो पेश होते हैं। मैंने कहा मैं दो ज़बर लगाऊं, तो दो ज़बर हों या ज़ेर हों, सामेईन, ज़बरदस्त। तो उर्दू में भी हम बोलते हैं ना सामेईन, तो ये वही सामेईन है, ठीक है। तो सुनने वाला, तो जिसको सुनाया जा रहा है, ठीक है, वो और चीज़ हो गई। और इसी तरह साम, ठीक है, सुनना, सामे मसमू और सामा, सामे नहीं सामा, ठीक है। आइन को भी साकिन कर देना है और इसको भी। और सम उन बोल सकते हैं, सम अन बोल सकते हैं, सम इन भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो हल अंता सामे, क्या आप सुनने वाले हैं, तो उसी तरह अंता की जगह आना आ जाएगा। और इसी तरह सामे उन भी हो सकता है, सामे हीन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह आलिमा के टेबल से आलिम, मालूम और इल्म। आलिम मतलब जानने वाला, और जिसको जाना गया, और जानना। आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, और इल्म जानना। इसी तरह आमिला के टेबल से आमिल अमल करने वाला। हमारे तो बड़ा मशहूर है ना ये आमिल बाबे, जगह जगह लिखे हुए हैं, आमिल बाबा जी के पास जा रहे हैं, तो ये वही आमिल है, अमल करने वाला। आमिल, मालूम जिसको मालूम है या जिस पे अमल किया गया है, और अमल अमल करना, ठीक है जी। तो बड़े इजी थे। नुक्ता तालीम बड़ा ज़बरदस्त है। आज हमने दावत देने का अंदाज सीखना है, और वो भी अपने दिमाग को। तो क्या आप किसी खाने की दावत पर मुर्दा बेजार आवाज़ में बुलाएंगे किसी को? जी, मैं ही आपको चलो यार आ जाना खाना खाने, ठीक है, तो आने वाले का भी दिल नहीं कर रहा, और हालत देख के, और खिलाने वाला का तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा ना, ठीक है। तो वरना वो शख्स भूखा रहना पसंद करेगा बजाय आपकी बेजार दावत देने की। ऐसे ही होता है ना। तो क्या फिर हम अपने दिमाग को इस हालत में दावत दे सकते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो हमने अपने दिमाग को कायल करना है ना कि मैंने ये काम करना है। और अगर मैंने नीयत ही ख़राब की हुई है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, चलो कर लेंगे, लिख लेंगे वर्क, वो खैर है, ये कितना ज़रूरी है, चलो कोई नहीं, क्विज़ नहीं किया तो खैर है, कौन सा कोई पूछने वाला, खैर है। तो अगर इस तरीके से अपने दिमाग को तैयार करेंगे तो वो तो कभी भी नहीं करेगा। क्योंकि हम, अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान के अंदर ही, जन्नत के वारिसीन में से हैं। तो जन्नत में कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनकी आगे सारी नस्ल में से ही हैं सारे इंसान, बनी नौ आदम जितनी हैं। तो जन्नत में तो कोई काम करने की ज़रूरत थी? बताएं, सारे काम आपे हो जाते हैं ना, हुक्म मिल करना है और जनाब हो जाना है सारा कुछ। तो आपने देखा होगा कि वालिदैन की आदतें बच्चों में आती हैं, कुछ ना कुछ होती है ना असरात, कि यार ये इसका वालिद भी इस तरीके से सोता है और इसका बच्चा भी इसी तरीके से सोता है, अच्छा इसके बोलने का अंदाज़ उसके बोलने का अंदाज़ सेम है। तो वो हमारे वालिदैन रहे हैं जन्नत में, तो हमारे अंदर वही आदत है कि हम कुछ करना नहीं चाहते। क्यों ये आदत आई हमारे अंदर? वहाँ से आई। इसी के ऊपर तो हमारा टेस्ट है दुनिया में, उसी से तो निकाला है हमें कि ये टेस्ट पास कर लो, वापस उधर ही भेज दूंगा। समझ आ गई कहानी सारी? यही तो कहानी है। इधर हमें सब कुछ करना पड़ रहा है, खाने पीने के लिए दौड़ भाग करनी पड़ रही है, सोने के लिए टाइम निकालना पड़ रहा है, वॉशरूम भी जाना पड़ता है, बंदा बीमार भी होता है। ये सारी कहानियाँ जन्नत में नहीं थी। वो जो हम कहते हैं ना अशरफुल मखलूकात, बेस्ट सैंपल, वो जो बेस्ट सैंपल है वो जन्नत वाला है। हम नहीं है इधर बेस्ट, हमारे को बेस्ट वाले हालात हैं, हम तो बूढ़े भी हो जाए यहाँ पे। वहाँ तो बंदा हर टाइम जवान रहेगा, 32-33 साल की उम्र में दाखिल होगा, वही उम्र रहेगी सारी उम्र, हमेशा वही जवानी हमेशा की। कोई माल कमाने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ ये फ़िक्र 4-5 ऐलान तो जाते साथ ही मिल जाने हैं, चलो तुम्हें ये मुबारक, तुम्हें ये मुबारक, तुम्हें ये मुबारक, जाओ अयाशी करो। उस अयाशी पे ही तो यहाँ टेस्ट दिया गया है कि वो अयाशी के ऊपर ही टेस्ट है। इधर आप बर्दाश्त करो, अमल करो जो कहा गया है, और फिर वापस उधर ही चले जाओगे। बिल्कुल, फिर तो दूसरा कहता है, अल्लाह माफ़ करे। तो वही चीज़ है ना कि आ रहा है या पा रहा है। देखें, जब तक वो मुहावरा है कि सांस है तो चांस है, तो अभी तो सांस है, तो अल्लाह का कितना बड़ा करम है। इसमें हमें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही कहना चाहिए या अल्लाह मेरी तौबा। तो कहें या अल्लाह मेरी तौबा, तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। बंदा एक दफ़ा कह देना या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह कहता है
ए गया, क्योंकि अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है सारे जन्नत में चले जाएं, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है सारे जहन्नम में चले जाएं। अल्लाह ताला ब्लैक मेल नहीं होते, अल्लाह ताला बेनियाज ज़ात हैं। ठीक है, तो हम जो भी काम करें अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के करें। तो अपने जहन को दावत दीजिए, यही हमारा नुक्ता तालीम है कि तो अपने जहन को दावत दीजिए। और तो आप अपने जहन को किस तरह दावत देंगे? ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए, मायने याद करने के लिए, इस कोर्स के हवाले से क्विज़ करने के लिए, वर्कबुक करने के लिए थके हुए जहन और मुर्दा दिली के साथ नहीं कर सकते। एक्टिव रहते हुए और जहन में सोच के कि मैंने ये करना है। इसीलिए तो आज वो आयत आई, इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारो मदार तो बस नीयतों पर है। तो बल्कि मोहब्बत और शौक़ के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि इसने आपको कुरान सीखने का मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की ये क्लास हमारी ख़त्म हुई। 18th लेसन के बाद हम 222 अल्फाज सीख चुके हैं, जो कि सारे पॉकेट बुक के अंदर हैं, कार्ड के अंदर हैं, आप देख सकते हैं। कुरान में कुल तकरीबन जितने भी अल्फाज हैं, इसमें से तकरीबन हम 41,000 से ज़्यादा सीख चुके होंगे इंशाल्लाह इस कोर्स में। 40,000 पे तो हम 18वें लेसन पे पहुँच भी गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क हैं हमारे, ये हमें अपनी आदत बनानी चाहिए। 2 तिलावत के ज़ुबानी देख के 5-5 मिनट, और 2 पढ़ने के किताब, पॉकेट बुक या शीट से। अल्फाज मायनी कार्ड को देख के, ऑडियो वीडियो से हम देख सकते हैं। अपने किसी न किसी दोस्त को कोर्स में शामिल हाल ज़रूर रखें, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। और इसी तरह नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने का अहतमाम करें। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इसको मत भूलें। और रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे यहाँ से याद आ गई, आप मुंतखब हैं, हम कहते हैं कोई चीज़ रायगान नहीं बनाई गई। ठीक है, ये एक इंसान की तख्लीक है ना, और इंसान ने अपनी अकल से बनाया, और अल्लाह ने वो अकल अल्लाह ने ही दी है। अगर वो अकल ना होती तो ये ना बनता। ठीक है, तो ये जिसने भी बनाया ये बेमकसद बनाया नहीं ना बनाया। ठीक है, इसी तरीके से ये मोबाइल है, ये भी एक तख्लीक है। क्या ये बेमकसद है? नहीं। ये USB बनी हुई है, इसका कोई मकसद होगा? ये भी बेमकसद नहीं है। ये लैपटॉप है पड़ा हुआ है, इस पर पूरी क्लास हम ले रहे हैं, ये बेमकसद नहीं। मोबाइल रिकॉर्डिंग के लिए लगा हुआ है, वो बेमकसद नहीं। उसके स्टैंड लगा हुआ है, वो बेमकसद नहीं। तो ये तो यानी जो मखलूक है उसने अपनी अकल इस्तेमाल करके, और वो जो अकल अल्लाह ने दी थी उसको यूज़ करते हुए ये चीज़ें बनाई हैं, जो कि रायगां नहीं हैं। तो अल्लाह की तख्लीक में से भी कितनी चीज़ें हैं, तो उसमें से भी कोई चीज़ रायगां नहीं है। और अल्लाह की जो बेस्ट तख्लीक है वो क्या है? अशरफुल मखलूक़ात इंसान, जो हम हैं। तो क्या हम एवं ही बने? फिर हमारा कोई मकसद नहीं। तो यही वो बात है कि इसको हमें समझना चाहिए कि हमारा भी कोई मकसद है, हम ये भूल गए। तो उसके लिए हमें कभी आप वीडियो भी देखेंगे 5 मिनट की आपकी हम लेंगे, तो अल्लाह से दुआ करते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान सीखने में हमारी मदद फरमाइए, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं। ये पॉकेट बुक है, टीचर बनिए, वो जो आप पूछ रहे थे शुरू में ट्रेनिंग का, वो ये पोर्शन है कि आपने जो सबक में सीखा इसको सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ही होगा, आप ख़ुद अच्छा सीखेंगे। और ट्रेनिंग चाहिए होगी सिखाने के लिए, तो वो भी अवेलेबल है, जो एक पूरी ट्रेनिंग का एक प्रोसीजर है। ये आपकी वर्कबुक होगी, अब इसको आप पूरा करेंगे जिस तरह ये इसी पैटर्न पे करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फ़ाला फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल, तो यहाँ आ जाएगा फ़तह से फ़ाते मफ़तू फ़त, और ये जमा है फ़ाइलून फ़ाइलीन। इसी तरह यहाँ आ जाएगा फ़ातिहून फ़ातिहीन, और इसी तरह मफ़तूहून मफ़तूहीन। इसी तरह जाला का टेबल नासरा का। इसी तरह अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी, और अरबी के अरबी में जवाबात होंगे, ये आप कर लीजिएगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।